हेलो साथियों, गुड इवनिंग। चलिए दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो एसएससी सीजर का ये सेट पेपर है दोस्तों, ठीक है। इसमें हम लोग झारखंड जीके और साइंस और कंप्यूटर के क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। चलिए फटाफट शुरू करते हैं दोस्तों। पहला जो क्वेश्चन है कि झारखंड का कौन सा जो है इंजीनियरिंग कॉलेज इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी में कराने वाला देश का जो है पहला इंजीनियरिंग कॉलेज है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन है आईआईटी धनबाद, बीआईटी मेसरा या एनआईटी जमशेदपुर या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है दोस्तों, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये एनआईटी जमशेदपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एनआईटी जमशेदपुर। अगर इसकी स्थापना की बात करेंगे तो ये कब हुआ था? 1960 में, ठीक है। कब हुई थी? 1960 में। रांची विश्वविद्यालय की स्थापना भी जो है दोस्तों कब हुई थी? 1960 में। बीआईटी मेसर की बात करें तो कब हुआ था? 1955 में, ठीक है। और जो एचईसी है ना, इसकी जो स्थापना कब हुई थी? 1958 में, इसी के आसपास हुआ था, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे दोस्तों कि झारखंड के किस खिलाड़ी ने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में सबसे कम गेंदों में जो है दोहरा शतक है ना, दोहरा शतक लगाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो ये कौन है? ईशान किशन, ठीक है। कौन हो जाएगा? ईशान किशन। बात करेंगे यहाँ पे महेंद्र सिंह धोनी, तो ये रांची से संबंधित है दोस्तों। ये भारतीय जो है क्रिकेट के भूतपूर्व कप्तान रह चुके हैं, ठीक है। और इन्हीं की कप्तानी में 2011 का विश्व कप भारत जीता था, ठीक है। चलिए, और आईपीएल में 5 खिताब जीतने वाले। अगला, झारखंड को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितनी जो है श्रेणियों में पुरस्कृत किया गया है? तो ये जो है कुल जो है 20 अक्टूबर 2022 को गुजरात के राजकोट में आयोजित इंडियन अर्बन हाउस में जो है इसको टोटल 3 क्षेत्रों में, कितना? 3 क्षेत्रों में पुरस्कृत किया गया है, ठीक है। सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, दलमा पहाड़ी झारखंड के किस किले में स्थित है? तो दलमा जो है दोस्तों किस जिले में स्थित है? तो दलमा कहाँ पे है? ये हाथियों के लिए फेमस है और ये पूर्वी सिंहभूम में है। कहाँ पे? पूर्वी सिंहभूम, ईस्ट सिंहभूम में ये जो है दलमा दलमा जो है यहाँ हाथियों के संरक्षण के लिए जो प्रोजेक्ट लाया गया था दलमा वाला, ये कब से? 2001 से। कब से? 2001 से। ऐसे प्रोजेक्ट एलिफेंट की बात करें तो कब आया था? 1992 में ही प्रोजेक्ट आया था एलिफेंट। और प्रोजेक्ट टाइगर की बात करें तो 1973 में आया था, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे कि झारखंड का कौन सा जिला जो है समुद्र तट के एकदम जो है निकटतम दूरी पर है? तो कौन सा है ये? अगर सबसे हम लोग ये निकटतम की बात करेंगे तो ये कौन सा हो जाएगा? पूर्वी सिंहभूम, ठीक है। कौन सा हो जाएगा? पूर्वी सिंहभूम जो है समुद्र तट से एकदम नजदीक में। बात करेंगे देवघर की, तो देवघर में दोस्तों हिंदी विद्यापीठ है। क्या है? हिंदी विद्यापीठ कहाँ पे है? देवघर में। नैनो यूरिया प्लांट कहाँ पे है? नैनो यूरिया प्लांट वो कहाँ पे है? देवघर में। बाबा बैद्यनाथ की नगरी कौन सा है? देवघर है। नौलखा मंदिर कहाँ पे है? देवघर में। मयूरक्षी जो नदी निकलती है, त्रिकुट पर्वत, देवघर में है, ठीक है। और बात करेंगे यहीं पे जो है दोस्तों मंदिर रोपवे यहीं पे है, ठीक है। चलिए गुमला की बात करेंगे तो गुमला जो है दोस्तों बार बार बताते हैं अपनी सीमा जो है छत्तीसगढ़ के साथ साझा करती है, ठीक है। गुमला में ही जो है जरी गांव में अल्बर्ट एक्का जी का जन्म हुआ था, ठीक है। साहेबगंज जो है दोस्तों ये गोड्डा और पाकुड़ और जो है ये सबसे उत्तरी, अगर बात करें तो सबसे उत्तर में जो है सबसे उत्तरी अगर जिला की तो कौन सा हो जाएगा? वो साहेबगंज हो जाएगा। साहेबगंज के बरहेट में जो दोस्तों सीधो कानू को फांसी दी गई थी। और बरहेट जो है किसका निर्वाचन क्षेत्र है? तो हेमंत सोरेन जी का, ठीक है। हेमंत सोरेन जी का निर्वाचन क्षेत्र है साहेबगंज। अगला, बंगाल का शोक कहे जाने वाली दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तो ये जो है दोस्तों चूल्हा पानी है ना, टोरी चंदवा, यहाँ पे लोहरदगा नहीं, यहाँ पे लातेहार होगा। क्या होगा? लातेहार से निकलती है। तो चूल्हा पानी से निकलती है ना, चूल्हा पानी, यानी कि ये नंबर एकदम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चंदवा भी होगा लेकिन टोरी चंदवा अलग जगह का नाम है, इसे एकदम एग्जैक्ट बोलेगा तो चूल्हा पानी जो है लातेहार से निकलती है। चलिए अगला, नगड़ी से बात करेंगे तो नगड़ी से कौन कौन से निकल स्वर्ण रेखा नदी है ना, और उत्तरी दक्षिणी कोयल जो है सारे के सारे कहाँ से निकलते हैं? नगड़ी से। त्रिकुट पर्वत से कौन सी निकलती है? तो मयूराक्षी नदी। कौन सी? मयूराक्षी नदी, ठीक है। चलिए एकमात्र जो है दोस्तों नौगम्य नदी है मयूराक्षी नदी। अगला, चांडिल डैम किस नदी पर है? तो चांडिल डैम जो है स्वर्ण रेखा में है। इसमें 3 गो डैम है, ठीक है। पहला चांडिल डैम, फिर है दूसरा डिमना, ठीक है, और तीसरा जो है पानला। कौन सा है? पानला, ठीक है। ये तीनों के तीनों जो है दोस्तों ये किस में है? स्वर्ण रेखा में है। चलिए अगला, दामोदर में बात करेंगे तो यहाँ पे टोटल 8 जो है बांध बनाए गए हैं इसमें दामोदर में। अगला, कोडरमा हजारीबाग औद्योगिक क्षेत्र किस खनन के लिए प्रसिद्ध है? कोडरमा और हजारीबाग वाला हिस्सा जो है दोस्तों किसके लिए? अभ्रक के लिए है। यहाँ की मिट्टी जो है वो चमकीली मिट्टी, ठीक है। किसके वजह से चमकीली मिट्टी है? तो यो अभ्रक के वजह से, ठीक है। कोडरमा हजारीबाग और कभी कभी जो गिरिडीह का जो तीसरी उतरी वाला हिस्सा है ना, गिरिडीह, ठीक है, गिरिडीह का कुछ हिस्सा जो किसके लिए फेमस है? तो अभ्रक के लिए फेमस है। लोहा के लिए बात करेंगे तो वेस्ट सिंहभूम जो पश्चिमी सिंहभूम है लोहा के लिए। तांबा के लिए बात करेंगे तो पूर्वी सिंहभूम, ठीक है। एल्युमिनियम के लिए बात करेंगे तो एल्युमिनियम किधर है? लोहरदगा लातेहार वाला हिस्सा जो है,
ठीक है। लोहरदगा का जो है बगरू पहाड़ एकदम काफी फेमस है। एल्युमिनियम को जो अयस्क बॉक्साइट वहां से निकाला जाता है। अगला, धनबाद के निकट एक प्रसिद्ध उर्वरक जो है कॉम्प्लेक्स सेंद्रीय यूनिट झारखंड में किस नदी के तट पर स्थित है? ठीक है। चलिए, ये जो पूछा है दोस्तों 9 नंबर, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सेंद्रीय उर्वरक संयंत्र जो है दामोदर नदी के तट पर स्थित है। किसकी नदी पर? दामोदर। तो दामोदर जहाँ पे भी होगा ए नंबर एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसमें है सेंद्रीय उर्वरक संयंत्र दामोदर नदी के तट पर स्थित है और इसकी स्थापना की बात करेंगे तो कब हुआ था? 1951 में। कब हुआ था? 1951 में। बिरसा कृषि कब? 1981 में। 26 जून 1981 में बिरसा कृषि वाला हुआ था। चलिए, अगला जो है दोस्तों, झारखंड भारत के समग्र खनिज संसाधन का एकदम 40% जो है झारखंड में है। कितना है? 40%। फिर भी जो है झारखंड गरीबी में निचले से दूसरा स्थान में है। ठीक है, नीचे से दूसरा टॉप किया है कौन? झारखंड। किस चीज में? गरीबी में। ठीक है, जबकि इसको सबसे अमीर रहना चाहिए क्योंकि 40% मिनरल यहीं पे है। चलिए, अगला जो मुगल कालीन किस शासक की आत्मकथा झारखंड के लोगों द्वारा शंख नदी से हीरे प्राप्त करने के तरीकों का वर्णन करता है? ये जो है दोस्तों जहांगीर, किसके जो है आत्मकथा में जहांगीर के तुजुक ए जहांगीरी है ना, जो कि ए बाबरी है, तो जहांगीर का भी एक है आत्मकथा। ठीक है, जहांगीर को जो है तुजुक ए जहांगीरी उसको भी बोलते हैं। ठीक है, उसी की आत्मकथा में जो है यह जो है शंख नदी से हीरे प्राप्त करने के तरीकाओं का जो है वर्णन किया गया है। अगला देखेंगे, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि किस मुगल बादशाह के शासनकाल में 1585 में मुगल साम्राज्य एवं झारखंड के बीच जो है वास्तविक संपर्क स्थापित किया गया था? तो ये जो है मुगल बादशाह अकबर के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? अकबर के शासनकाल में जो है वास्तविक जो है संपर्क यहाँ के साथ झारखंड के साथ जो है स्थापित किया गया था। ठीक है, किसके समय में? अकबर। बी नंबर एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे कि 30 जून 1855 को भोगनाडीह में आयोजित विशाल जनसभा में आदिवासियों द्वारा कौन सा निर्णय लिया गया था कि अब विदेशियों का राज खत्म है ना, अब जो है दिक्कुओं को यहाँ से भगाना है और सतयुग का राज और न्याय धर्म को अपनाना है। तो ये सारे के सारे जो तो डी नंबर जो है एकदम करेक्ट होगा। ठीक है। अगला देखेंगे कि निम्नलिखित में से किसे कोयला नगरी के उपनाम से जाना जाता है? कोयला नगरी किसको कहा जाता है? धनबाद को। ठीक है, कोयला नगरी किसको कहा जाता है? धनबाद। और इस्पात नगरी जमशेदपुर को। इस्पात नगरी किसको कहा जाता है? जमशेदपुर को। ठीक है, बोकारो को पहले माराफारी के नाम से जाना जाता था। ठीक है, बोकारो को पहले माराफारी के नाम से जाना जाता है। रामगढ़ की बात करेंगे तो कांग्रेस का जो है ना 1940 में जो है यहाँ पे अधिवेशन हुआ था, 53वां अधिवेशन। ठीक है, जिसके जो अध्यक्षता किसने किया था? मौलाना अबुल कलाम आजाद। और यहाँ जो है दोस्तों मौलाना अबुल कलाम आजाद पार्क अभी हाल ही में बनाया गया है। ठीक है। चलिए, अगला जो है टांगीनाथ धाम किस जिले में स्थित है? तो टांगीनाथ धाम कहाँ पे है दोस्तों? गुमला में। ठीक है, टांगीनाथ धाम की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये कहाँ पे हो जाएगा? गुमला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मझगांव पहाड़ी में स्थित है ये दोस्तों। ठीक है, चलिए कहाँ पे है? मझगांव पहाड़ी। और यहाँ जो है माना जाता है कि परशुराम का जो है द्वारा प्रयुक्त फरसा भी गड़ा हुआ है और सामने जो है मंदिर के सामने जो है खंडित त्रिशूल गड़ा हुआ है। ठीक है, क्या गड़ा हुआ है? त्रिशूल जो है, खंडित त्रिशूल जो है यहाँ पे गड़ा हुआ है और माना जाता है कि परशुराम का जो है फरसा भी यहाँ पे अवस्थित है। अगला, 2 अक्टूबर 1857 को चतरा में हुए युद्ध का जो है सेनापति कौन था? तो उस समय जो है दोस्तों कहाँ की बात किया है? 1857 में। किस जगह का? चतरा का। कौन था? जय मंगल पांडे। कौन था? जय मंगल पांडे। सी नंबर एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, नादिर अली खान, माधव सिंह और शेख भिखारी ये सारे के सारे जो है दोस्तों किससे संबंधित है? तो 1857 नीलांबर पीतांबर हो गए, अर्जुन सिंह हो गए, ये सारे के सारे किससे संबंधित है? 1857 की क्रांति से संबंधित है। अगला, 1857 ईस्वी के विद्रोह में नीलांबर एवं पीतांबर का साथ किस जनजाति ने दिया था? तो नीलांबर और पीतांबर तो दोस्तों कहाँ के थे? पलामू वाले हिस्से के थे। और पलामू हिस्सा में कौन सी जनजाति सबसे ज्यादा थी? चेरू। कौन सी जनजाति थी? चेरो। डी नंबर एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चेरो जनजाति ने सबसे ज्यादा साथ दिया था। हो अगर जनजाति की बात करेंगे तो अगर ये झारखंड का अगर ये नक्शा है तो ये वाला हिस्सा जो है दोस्तों इसको बोलते हैं कोल्हान। ठीक है, कोल्हान में जो है वो जनजाति की अधिकता है, जबकि इधर वाला हिस्सा की अगर हम लोग बात करेंगे ऊपर में इसको संथाल परगना कहते हैं, इधर संथाल जनजाति। ठीक है, कौन सी जनजाति? संथाल जनजाति। जबकि चेरो की बात करेंगे तो चेरो यहाँ पे है। ठीक है, पलामू गढ़वाल लातेहार वाला जो हिस्सा है इधर चेरो। जबकि बीच में अगर बात करेंगे तो मुंडा उरांव ये सब जो कहाँ पे है? रांची वाले हिस्सा में। ठीक है, चलिए अगला दोस्तों, बगल में गणेश चतुर्थी उठा हुआ है जहाँ पे मतलब कि डीजे काफी बज रहा है। ठीक है, थोड़ा जो है बैकग्राउंड में अगर साउंड आता होगा तो उसको एडजस्ट करिएगा, इसके लिए मैं आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ। ठीक है, चलिए अगला, किस अंग्रेज अधिकारी के आदेश पर ठाकुर विश्वनाथ सहदेव तथा गणपत राय को फांसी दे दी गई थी? तो जो है दोस्तों किस जो है अंग्रेज अधिकारी थी? ये जो है अंग्रेज अधिकारी कौन थे? कैप्टन डॉल्टन। कौन थे? कैप्टन डॉल्टन। ठीक है, बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव और पांडे गणपत राय को जो है फांसी दे दिया गया था। अगला, देवघर षड्यंत्र केस में
है ना। देवघर षड्यंत्र केस में कुल कितने व्यक्तियों को जो है गिरफ्तार किया गया था? तो टोटल 20 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था, ठीक है। टोटल कितना? 20 व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया था। अगला, संथाल परगना में 1938 ईस्वी में किसानों की दशा सुधारने के लिए किसके नेतृत्व में आंदोलन चलाया गया था? सीधी बात, नो बकवास। ये कौन थे? स्वामी सहजानंद, ठीक है, स्वामी सहजानंद। इन्होंने जो है किसान सभा की गठन जो है पूरे जो है भारत स्तर पर 1936 में किया था। कब? 1936 में, ठीक है, स्वामी सहजानंद। 20 का सही नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? सही आंसर सी नंबर, ठीक है। चलिए अगला जो है, इनका आगमन संथाल परगना में 1938 में हुआ था। कब हुआ था? 1938 में ही इनका आगमन हुआ था। अगला, इनको जो है सूची 1 को सूची 2 के साथ मिला देना है, ठीक है। जिसे कुडुख ग्रामर की बात किया है यहाँ पे, ठीक है। किसकी बात किया है? कुडुख ग्रामर की। ये पुस्तक जो है रचना किनके द्वारा? फर्डिनेंड फोन के द्वारा लिखा गया है। सुमेलित नहीं है, तो ये फर्डिनेंड फोन के द्वारा लिखा गया है, तो ये जो है दोस्तों गलत है। बाकी ये सारे के सारे जो है स्टेटमेंट मेघदूत किसकी रचना है? तो श्रीनिवास पानोरी जी ने इसका अनुवाद किया है। डाह नाटक किसका है? सुकुमार का है। ये दोस्तों दोनों के दोनों जो है कोठा में है। किसमें है? कोठा में। ये सारे के सारे स्टेटमेंट तीनों सही है। पहला नंबर जो है ये गलत है। चलिए अगला, निम्नलिखित कौन सा विकल्प जो है सही सुमेलित नहीं है? 22 नंबर देखेंगे फटाफट दोस्तों। इनमें से कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है? तो तुलिका जो है डॉक्टर आदित्य प्रसाद सिन्हा का है, ये सही है। गायब होता हुआ देश रणेंद्र का, और जनानिस्तान ये जो है ये कनरवी का, जो सच्चिदानंद सनाय सहाय और मधुकर के द्वारा ये रचनाकार, ठीक है। और ये जो है मरुपथ जो है दोस्तों ये जो है गलत है, ठीक है। मरुपथ जो है ये गलत है, ठीक है। इसका जो है मरुपथ किनके द्वारा लिखा गया है? निर्वास द्वीप एवं तूफान के द्वारा, ठीक है। सत्यनारायण शर्मा। मरुपथ, निर्वास और द्वीप एवं तूफान के रचनाकार कौन है? सत्यनारायण वर्मा। तो बी नंबर जो है ये गलत है, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे, अनुषा एवं अनुष्का कर्माकर, ठीक है। अनुषा एवं अनुष्का कर्माकर जो है ये किस खेल से संबंधित है? अनुषा और अनुष्का कर्माकर, ये दोनों के दोनों की अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, ये जो है योग से, किससे है? योग विद्या, ठीक है, योग, ठीक है। अच्छा, आप लोग कमेंट कीजिएगा कि विश्व योग दिवस जो है कब मनाया जाता है, ठीक है। योगा डे कब मनाया जाता है, ठीक है। चलिए अगला जो है दोस्तों नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, ओलंपिक में भाग लेने वाला झारखंड की जो है पहली महिला खिलाड़ी कौन थी? तो वो कौन थी? निक्की प्रधान। कौन थी? निक्की प्रधान, है ना। बी नंबर एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है हॉकी से। किससे संबंधित है? हॉकी से। अगला, दीपिका कुमारी किससे संबंधित है? आर्चरी, जिसको तीरंदाजी कहते हैं। छानो दास किससे संबंधित है? ये भी आर्चरी, ठीक है। इसको भी क्या कहते हैं? तीरंदाजी कहते हैं। चलिए अगला, साका कैलेंडर के अनुसार माघ महीने के पहले दिन झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार जो है आयोजित किया जाता है? ठीक है, साका कैलेंडर के अनुसार माघ महीना, तो माघ जो है दोस्तों कब होता है? पूस माघ, ठंडा का दिन होता है। तो माघ में जो है कर्म त्योहार तो होगा नहीं, कर्म तो बहुत बाद उधर जो है भादों के एकादशी में मनाया जाता है। सरहुल भी नहीं होगा, बांदाना पर्व भी नहीं होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका हो जाएगा साका कैलेंडर के अनुसार जो है क्या मनाया जाता है? पुनः। क्या होगा? पुनः। ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, इनमें से कौन सा जो है शिल्प झारखंड की शिल्प कौशल की एक जो है प्रमुख विशेषता है? ठीक है, इनमें से कौन सा जो है? तो पैत्रकार चित्रकला शैली जो है दोस्तों ये पूर्वी सिंहभूम से है। किससे है? ईस्ट सिंहभूम में जो है पैत्रकार चित्रकला एक विशेष जनजाति के द्वारा किया जाता है, ठीक है। और छह जो है मुखौटा नृत्य शैली है, ये जो है कहाँ से शुरू हुआ था? तो ये शुरू हुआ था दोस्तों सरायकेला खरसावां से। इसको जो है सुधेंद्र नारायण ने 1938 में जो है विश्व पटल पर लाके रख दिया था। 2010 में इसको यूनेस्को के विश्व धरोहर में इसे शामिल भी किया गया। जबकि काशी एक जो है घास होता है दोस्तों, यानी काशी ग्रास, ये शिल्प कला के अंतर्गत नहीं आता है। तो ए और दो, एक और दो जहां पे भी होगा एकदम करेक्ट आंसर हो। ऐसा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए में। चलिए अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27 कि कंघी कट यानी कॉम्ब कट, ये जो है दोस्तों बार बार भिना भिना के जेएसएससी इस क्वेश्चन को पूछता है, ठीक है। कि जो है कॉम्ब कट पेंटिंग ये किस जनजाति से संबंधित है? तो ये है उरांव जनजाति से। किससे है? उरांव जनजाति से। ये एक प्रकार का भित्ति चित्र है, दीवारों पर किया जाता है दोस्तों, ठीक है। दीवारों पर जिसमें पशु पक्षियों के जो है चित्रकारी की जाती है, ठीक है। कॉम्ब कट, है ना, कंघी कट इसको बोला जाता है। ये पेंटिंग किससे संबंधित है? उरांव से। जबकि एक जो होता है दोस्तों जिसको बोलते हैं हम लोग जादू पटिया, क्या बोलते हैं? जादू पटिया, ये किससे संबंधित है? तो संथाल जनजाति से। किससे है? संथाल जनजाति। एक होता है दोस्तों कोहबर पेंटिंग, क्या होता है? कोहबर पेंटिंग, ये किससे संबंधित है? तो ये जो है बिरहोर जनजाति से। किससे है? बिरहोर जनजाति से। और बिरहोर जो है हजारीबाग वाला हिस्सा में काफी पाए जाते हैं। जबकि संथालों की बात करें तो संथाल परगना जो साहेबगंज, गोड्डा, पाकुड़, दुमका, देवघर, जामताड़ा वाला हिस्सा है, इधर जो है संथाल परगना संथाल काफी पाए जाते हैं। अगला जो है टोकरी बनाने वाला छोटा समुदाय जो अपने घरों की दीवारों पर जो है प्राकृतिक पार्थिव रंगों से
जो पुष्प और जंगल की आधारभूत जो है और मूल भाव का प्रयोग करता है, उस समुदाय को क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं तूरी। क्या बोलते हैं दोस्तों? तूरी। ये तूरी जनजाति है जो है टुपला, खांची, सूप वगैरह जो है ये बांस से बनाते हैं। किससे बनाते हैं? बांस से बनाते हैं और टोकरी वगैरह बना बना के ये बेचते हैं और अपना जीवन निर्वाह करते हैं। कौन सी जनजाति है? तूरी जनजाति। ठीक है, कौन सी जनजाति? तूरी जनजाति हो। सेंद्रा वैसी क्या है? रिकॉर्ड। सेंद्रा वैसे क्या है? तो सेंद्रा एक प्रकार का दोस्तों क्या होता है? शिकार होता है। ठीक है, सेंद्रा टोटल 3 प्रकार के होते हैं, इसमें से एक होता है मुक्का सेंद्रा। ठीक है, जनी शिकार को ही मुक्का सेंद्रा कहा जाता है, जो 12 वर्षों में एक बार होता है। ठीक है, 12 वर्षों में, जिसमें जो है महिलाएं जो पुरुष का वेश धारण करके और पारंपरिक हथियार लेके और शिकार करने के लिए निकलती है। ठीक है, सेंद्रा टोटल 3 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति जो है शिल्पी जनजाति नहीं है? तो यहाँ पे जो है दोस्तों लोहरा जनजाति है, ये जो है लोहा गलाने का काम करती है ना। लोहार ये भी लोहा को गला के और उसका जो है कुछ कुछ सामान बना के और बेचते हैं। जबकि चीक बड़ाइक जो है हाथ से बनाए हुए कपड़ा बनाते हैं। ठीक है, हाथ से बुन के ये कपड़ा बनाते हैं, चीक बड़ाइक जनजाति। तो ये तीनों जनजाति जो है दोस्तों ये शिल्प कला वाली है। जबकि कोरवा जनजाति जो है ये जो है शिल्पी जनजाति के अंतर्गत नहीं आता है। अगला, सरायकेला राजघराने में झारखंड के कौन से नृत्य जो है वो पुष्पित और पल्वित हुआ था? यानी कि यहाँ पे पला और बढ़ा था। ठीक है, सरायकेला राजघराना का। तो ये जो है दोस्तों यहाँ पे छौ नृत्य हुआ था। क्या, कौन सा? छौ नृत्य जो है ये पुष्पित और पल्वित हुआ था। कहाँ से? सरायकेला खरसावां से। यहाँ के जो कौन? सुधेंद्र नारायण। कौन? सुधेंद्र नारायण। इन्होंने 1938 में जो है छौ नृत्य को विश्व पटल पर लाके रख दिया था। ठीक है, 2010 में उसे यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल भी किया गया। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा जो है झारखंड की एकमात्र आदिवासी गवर्नर रही है? तो झारखंड में एकमात्र आदिवासी गवर्नर की बात करेंगे तो कौन है? द्रौपदी मुर्मू। और अपने कार्यकाल को पूरा 5 साल पूरा करने वाली एकमात्र जो है गवर्नर यही है, द्रौपदी मुर्मू। इनका अगर आवास अगर की बात करें तो कहाँ से है? ओडिशा से। ठीक है, ओडिशा से। और अभी जो है ये महामहिम राष्ट्रपति बन चुके हैं। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, झारखंड राज्य निर्माण के समय अनुमंडलों की संख्या कितनी थी? तो अभी अगर हम लोग बात करेंगे तो टोटल अनुमंडल कितना है? 45 है। और राज्य निर्माण के समय टोटल कितनी थी? 33। ठीक है, 33। चलिए, और अगर जिला की बात करेंगे तो पहले कितना था? 18 था, और अभी वर्तमान में बात करेंगे तो कितना है? 24। अगला, झारखंड के कितने जिलों को है ना सूखा क्षेत्र घोषित करके डीपीएपी के अंतर्गत जल छाजन कार्यक्रम चलाया गया था? तो जल छाजन परियोजना जो दोस्तों झारखंड में चलाया गया था, इसमें टोटल 12 जिला, कितना? टोटल 12 जिला को जो है सूखा घोषित करके और जो है डीपीएपी के अंतर्गत जो है ये परियोजना चलाया गया था। तो इसके अंतर्गत टोटल 12 जिला हो जाएगा। अगला, जम्मू कश्मीर की हिमायत यानी कि उसी के तर्ज पर भारत सरकार झारखंड में कौन सी योजना चलाई थी? तो जम्मू कश्मीर के तर्ज पर अगर हम लोग बात करेंगे तो झारखंड में एक योजना चलाई गई थी, वो थी रोशनी योजना। ठीक है, रोशनी योजना। उसके बाद अगर आशा योजना की बात करेंगे तो यहाँ के जो है महिलाओं को सखी मंडल के तहत जोड़ने के लिए, इसका एक फुल फॉर्म होता है दोस्तों, कमेंट बॉक्स पे जाइएगा और कमेंट कीजिएगा कि आशा का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, चलिए अगला है लाडली लक्ष्मी योजना। लाडली लक्ष्मी योजना इसका नाम बदल दिया गया है। अच्छा सॉरी, सुकन्या योजना जो है उसका नाम जो है बदल दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है मुख्यमंत्री दाल भात योजना। मुख्यमंत्री दाल भात योजना के संबंध में कौन सा कथन जो है सही है? तो यह योजना जो है 2011 में लागू की गई थी और वर्तमान में जो है ये झारखंड के सभी प्रखंडों में जो है सुचारू रूप से संचालित है। और इस योजना के तहत 5 रुपया में जो है एक समय का भोजन प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे स्टेटमेंट जो है दोस्तों सही है। ठीक है, उपरोक्त में से ये सही हो जाएगा, डी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि झारखंड में मुख्यमंत्री सुकन्या योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो मुख्यमंत्री सुकन्या योजना जो है ये 24 जनवरी 2019 से ये प्रभावित हुई थी, जबकि ये घोषणा किया गया था 2 जनवरी को। ठीक है, 2 जनवरी को घोषणा किया गया था और प्रभाव हुआ था ये 24 जनवरी 2019 से। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो गलत है? ठीक है, इनमें से कौन सा कथन गलत है? चलिए यहाँ पे बोला है कि ढोल का निर्माण जो है कटहल, आम और गम्हर की लकड़ी के खोल से किया जाता है। तो सही है दोस्तों, जो ढोल बनाया जाता है उसमें कटहल, आम या गम्हर की लकड़ी से ही किया जाता है। और संथाल परगना में नगाड़ा को टमक कहा जाता है। ठीक है, नगाड़ा दोस्तों छोटा बड़ा दोनों प्रकार के होता है। ठीक है, और इसको जो है ठोक के पीट के बजाया जाता है, ये जो है घन वाद्य यंत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, और नगाड़ा का निर्माण जो है कटहल के पेड़ के जो है गुबंदकार खोल में भैंस
या बकरी के चमड़ा को मढ़ कर किया जाता है, ये भी स्टेटमेंट सही है। लास्ट में बोल रहे हैं कि भुआंग जो है खरवार जनजाति का प्रमुख वाद्य यंत्र है, ये जो है दोस्तों गलत है, ठीक है, डी नंबर जो है गलत है। और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, भुआंग जो है ये संथालों का है, किनका है, संथालों का एक जो है प्रमुख वाद्य यंत्र है। अगर हम लोग वाद्य यंत्र की बात करेंगे तो टोटल 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है इसको बोलते हैं सुशीर वाद्य यंत्र, जिसको फूंक के बजाया जाता है, जिसके अंतर्गत मुरली, बांसुरी, सिंघा और जो है कि जिसको भी फूंक के बजाया जाता है वो सुशीर के अंतर्गत आता है। दूसरा जो होता है दोस्तों जिसको तंतु बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तंतु। तंतु में होता है कि तार लगा हुआ होता है, जैसे कि दोहिला हो गया, एक तारा हो गया, केंद्री हो गया, ये सारे के सारे किसके अंतर्गत आ जाते हैं, तो ये जो है तंतु वाद्य यंत्र। और तीसरा जो होता है वो होता है घन, जिसको ठोक के पीट के, जैसे झाल, करताल, ढोल हो गया, मांदर हो गया, वगैरह वगैरह इसके अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है झारखंड की जनजातियों का जो है सबसे बड़ा पर्व कौन सा है, तो यहाँ की जनजातियों के लिए सबसे बड़ा पर्व कौन सा है, सरहुल, ठीक है। सरहुल जो दोस्तों यहाँ झारखंड में दो बार मनाया जाता है, एक जो है चैत में, है ना, अलग अलग हिस्सों में, और एक जो है बैसाख में मनाया जाता है, ठीक है, एक चैत में और बैसाख में। सरहुल जो है 3 दिन जो है मनाया जाता है। पहला दिन जो होता है उसको रूसा या बांगुरी कहते हैं, ठीक है, पहला जो दिन होता है उसमें रूसा या बांगुरी, उस दिन जो है हल चलाना निषेध होता है, और जो है भूमि संबंधित जो है कोड़ना वगैरह वगैरह ये सब जो है वो निषेध होता है। और दूसरा दिन जो होता है वो पूजा किया जाता है सरना में। और तीसरा दिन जो होता है दोस्तों फूल खोसी किया जाता है। क्या किया जाता है, फूल खोसी, जिसमें होता है पाहन के द्वारा घर घर जाके और जो सखुआ के फूल को जो है दरवाजे पर खोस दिया जाता है। बात करेंगे करम की, तो करम जो है दोस्तों भादों की एकादशी इंजोरिया रात में मनाया जाता है, ठीक है। करम में जो है करम के डाली के एक जोड़ा डाली की पूजा की जाती है, और दोनों जो डाली है एक ही पेड़ का होना चाहिए, ठीक है। ये जो है भाई बहन का शुभ जो है प्यार का प्रतीक है करम पर्व, ठीक है। चलिए टूसू की बात करेंगे, तो टूसू जो है पूस में मनाया जाता है दोस्तों। ये मकर संक्रांति के दिन 14 हाँ जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। इसमें जो है बांस का चौड़ल जो है कुंवारी लड़कियों के द्वारा बनाया जाता है और पास के नदी में फिर प्रवाहित कर दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि मुंडा भाषा निम्नलिखित में से जो है कौन से भाषा समूह से संबंधित है। मुंडा भाषा कौन से भाषा समूह से संबंधित है, तो ये जो है दोस्तों एस्ट्रो एशियाटिक भाषा समूह, ठीक है, एस्ट्रो एशियाटिक भाषा समूह, सी नंबर जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और द्रविड़ की बात करें तो द्रविड़ में एक जनजाति आती है, कौन सा, तो ये जो है दोस्तों कौन सी है, उरांव जनजाति, ठीक है। उरांव, इनकी जो है भाषा कैसी है, द्रविडियन है। माना जाता है कि ये जो है दक्षिण भारत से आकर यहाँ बसे हुए हैं, ठीक है। तो ये जो है दोस्तों टोटल झारखंड जीके के 40 प्रश्न थे। फटाफट अब दोस्तों जीके के क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन कि भारत के जो है 49वें प्रधान न्यायाधीश कौन बने हैं, तो ये जो कौन है दोस्तों, यू ललित, ठीक है, कौन, यू ललित, बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई को किस वर्ष जो है संयुक्त रूप से शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, तो ये जो है दोस्तों कब दिया गया था, 2014 में। मलाला यूसुफजई कहाँ की है, तो ये पाकिस्तान की है, कहाँ पे, PAK, पाकिस्तान, ठीक है। चलिए अगला ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ठीक है। स्पीसीज का मतलब होता है दोस्तों जो है जीवों को एक विशेष रूप में वर्गीकृत करना, ठीक है। विशेष जो है गुण के जैसे एक जैसे जो जीव होते हैं उन्हें एक स्पीसीज के तहत जो है वर्गीकृत किया जाता है। तो ये जो है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो किताब है ये किनका है, चार्ल्स डार्विन, ठीक है, किनका किताब है, चार्ल्स डार्विन। ग्रेगर जोन मंडल की बात करेंगे तो इन्होंने जो है आनुवंशिकता की ये इसमें किया था, मेंडल ने मटर के पौधे का प्रयोग करके किया था। E बराबर MC स्क्वायर, E बराबर MC स्क्वायर सापेक्षता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व आर्थिक मंच WEF, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको बोलते हैं, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यानी कि विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रकाशित ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में जो है 2022 में, ठीक है, इसका स्थान क्या है, ठीक है। विश्व आर्थिक मंच यानी इसके तहत जो है ग्लोबल जेंडर गैप, तो ग्लोबल जेंडर गैप में अगर 23 की बात करें तो अभी जो है 127 है, कितना है 127, लेकिन यहाँ पे 2022 का पूछा है, ठीक है। तो उस टाइम जो है दोस्तों, उस टाइम अगर बात करेंगे तो 146 था, कितना था 146। एक बार इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा, ऐसे अभी 23 में बात करेंगे तो 23 में 127 है, 127। चलिए अगला जो है गीतांजलि श्री को उनके किस पुस्तक के लिए जो है मान बुकर अवार्ड से जो है सम्मानित किया गया था, तो उनके द्वारा लिखा गया था टॉम्ब ऑफ सैंड, क्या है, टॉम्ब ऑफ सैंड, ठीक है।
द गॉड ऑफ अ स्मॉल थिंग, ये किताब जो है किनके द्वारा लिखा गया था? अरुंधति रॉय। ठीक है, द गॉड ऑफ अ स्मॉल थिंग अरुंधति रॉय की किताब है। चलिए अगला देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सुमेलित है। ठीक है, इनमें से कौन सा जो है सुमेलित है? तो यहाँ पे दिया गया है दोस्तों। ठीक है, मिस्र की राजधानी कहाँ होती? काहिरा। ठीक है, ये गलत है। फ्रांस की राजधानी पेरिस होता है। ठीक है, डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन। सही है, यहाँ नहीं है। तो डेनमार्क की राजधानी कहाँ होता है? कोपेनहेगन। ठीक है, सी नंबर जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन, सी नंबर जो है सही सुमेलित है। चलिए अगला जो है दोस्तों यहाँ पे फिनलैंड की राजधानी कहाँ होती है? हेलसिंकी। ठीक है, फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी। अगला जो है नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा जो है डॉलर नहीं है? ठीक है, इनमें से किस देश की मुद्रा जो है डॉलर नहीं है पूछा है। तो ऑस्ट्रेलिया की जो है राजधानी कैनबरा होती है, यहाँ की मुद्रा क्या है? डॉलर है। ठीक है, यहाँ की मुद्रा जो है डॉलर है। न्यूजीलैंड की भी मुद्रा डॉलर है, यहाँ की राजधानी जो है वेलिंगटन। फिजी की राजधानी सुआ होती है और यहाँ का भी मुद्रा क्या होता है? डॉलर। जबकि वेनेजुएला की बात करें तो यहाँ की मुद्रा जो है वेनेजुएला की बोलीवर होता है। क्या होता है? बोलीवर। डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि असम भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। असम जो है भूटान और बांग्लादेश की सीमा से लगा हुआ है। तो असम जो है दोस्तों बांग्लादेश के साथ तो सीमा साझा नहीं करता है, क्योंकि असम जो है वो मेघालय के ऊपर में है, तो ये तो टच नहीं करता है। ये स्टेटमेंट थोड़ा एक बार देख लीजिएगा। जबकि पश्चिम बंगाल जो है भूटान नेपाल की सीमा से लगा हुआ। हाँ, पश्चिम बंगाल ऊपर भी जाता है, जो दार्जिलिंग वाला हिस्सा है, तो वहां से ये तो टच करता है। ठीक है, और मिजोरम बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमा से लगा हुआ, ये भी सही है, यानी 2 और 3। ठीक है, सी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है? तो डोगरी, मणिपुरी, मैथिली, ये तीनों भाषा है दोस्तों, लेकिन अंग्रेजी जो है ये 22 भाषाओं के अंतर्गत नहीं है। ठीक है, चलिए अगला, एक साथ दोस्तों 4 को है ना भाषा शामिल किया गया था, DBMS। ठीक है, डोगरी, बोडो, मणिपुरी, संथाली, ये किस संविधान संशोधन के तहत ऐड किया गया था? कमेंट बॉक्स पे जाके कमेंट कीजिएगा। एक साथ 4 भाषा डोगरी, बोडो, मणिपुरी और संथाली को कब ऐड किया गया था? चलिए अगला जो है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे दोस्तों इसमें कि अजंता की चित्रकारी जो है गुप्तकालीन बौद्ध कला का जो है सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। ठीक है, ठीक है, और चंद्रगुप्त का प्रथम दरबार है ना, चंद्रगुप्त प्रथम का दरबार नवरत्न से अलंकृत था। नहीं दोस्तों, ये चंद्रगुप्त द्वितीय जो विक्रमादित्य थे उनके दरबार में जो है नवरत्न थे। ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, और समुद्रगुप्त को सिक्कों पर बीना बजाते हुए दिखाया गया है, ये सही है, यानी 1 और 3 जो है सही है। सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा जो है सुमेलित है? ठीक है, बाबर, बाबर की जो आत्मकथा है दोस्तों उसको क्या बोलते हैं? तुजुक ए बाबरी, नहीं गलत है दोस्तों, इसको कहते हैं बाबर नामा। क्या बोलते हैं? बाबर नामा। जहांगीर का तुजुक ए जहांगीरी होता है। ठीक है, बाबर का बाबर नामा बोलते हैं। ठीक है, इनमें से कौन सा जो है एक सुमेलित है पूछा है। ठीक है, तो बाबर का तुजुक ए बाबरी भी शायद इसको बोलते हैं किसी लैंग्वेज में, जैसे फारसी या कुछ में तो इसको तुजुक ए बाबरी भी बोला जाता है। इसको एक बार देख के और कमेंट कर दीजिएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रॉबर्ट क्लाइव जो है बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे और विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। यहाँ पे बोला है बंगाल का प्रथम गवर्नर, जबकि बंगाल का पहला कौन था? वॉरेन हेस्टिंग। कौन था? वॉरेन हेस्टिंग। एक नंबर जो है गलत दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, केवल 2 होगा, विलियम बेंटिंक। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से संबंधित थे? तो पहले जो है दोस्तों ये था HRA, है ना, हिंदुस्तान सोशलिस्ट, सोशलिस्ट नहीं था, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन था। बाद में इसमें जो है सोशलिस्ट ऐड करते हैं, और कौन? भगत सिंह। इनके द्वारा सरदार भगत सिंह, जिन्हें शहीद आजम के उपनाम से जाना जाता है। ठीक है, इन्होंने ही यहाँ पे जो है सोशलिस्ट वर्ड को ऐड करवाया था। चलिए अगला जो है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। ठीक है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। ठीक है, ये 1 नंबर में चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है मूल अधिकार, ये किससे संबंधित है? मूल अधिकार की बात करेंगे तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल।
और संचालन समिति की बात करेंगे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और संघ शक्ति ये था पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इस टाइप से जहां भी मिलान होगा दोस्तों 1 का 4 और 2 का 3 वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1 का 4 2 का 3 किसमें है? ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, सिक्किम भारत का राज्य बना था। ठीक है, सिक्किम जो है भारत का राज्य बना था किस संविधान संशोधन के तहत? तो ये जो है दोस्तों 1974 1974 के जो है 35वें संशोधन में 36वें संविधान संशोधन के तहत 1975 में ऐड किया गया था। 1975 में, जबकि 56वां में गोवा को ऐड किया गया था। 56वां में गोवा को ऐड किया गया था और 36वें संविधान संशोधन 1975 के तहत जो है सिक्किम को जो है राज्य बनाया गया था। तो यहाँ पे 36वां होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपाण धारण करने की धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? ठीक है, तो ये जो है धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आएगा दोस्तों, जो मौलिक अधिकार है। ठीक है ना, मौलिक अधिकार में जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, उसमें सिखों को जो है कृपाण रखने का अधिकार है। ऐसे हम लोग हथियार लेके कहीं भी सार्वजनिक क्षेत्र में नहीं जा सकते हैं, लेकिन सिख जो है कृपाण रख के और वो जा सकते हैं। तो ये जो है संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये है आर्टिकल 25 में। ठीक है, आर्टिकल 25, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे सिख लोग जो है 5 जो है चीजों को धारण करते हैं, जिसमें से केस, कच्छ, कंघा, कड़ा और जो है कृपाण होता है। ठीक है, उन्हें कंघा मतलब रखते हैं हमेशा, कड़ा पहनते हैं, केस जो है बड़ा बड़ा रखते हैं और कृपाण भी रखते हैं। ठीक है, जो है ये कंगार सिखों का निशान होता है। चलिए अगला है, विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर निम्नलिखित में से किसने प्रतिबंध लगाया था? ठीक है, तो दल बदल जो है दोस्तों ये 52वां संविधान संशोधन के तहत, और ये जो है 10वें जो है अनुसूची में है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है कि किस संविधान संशोधन के तहत उस पर प्रतिबंध लगाया गया था। ठीक है, तो ये जो है दोस्तों कौन सा हो जाएगा? 10वीं अनुसूची में है ये 1985 में, इसके ऊपर जो है दल बदल के ऊपर प्रतिबंध 52वें संविधान संशोधन के तहत ही लगाया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कब? 1985। अगला, बलवंत राय मेहता समिति की प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश के अनुसार जिला, ब्लॉक एवं ग्राम स्तर पर त्रिस्तरीय पंचायती राज का जो है संस्थाओं का गठन होना था। एकदम सही है दोस्तों। ठीक है, जिला, ब्लॉक और ग्राम स्तर पर, ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बाद में फिर इसका बेटा जो है अशोक मेहता समिति, इसको जो है संवैधानिक दर्जा दिलवाया था। ठीक है, संवैधानिक रूप से दर्जा दिलवाया था पंचायती राज व्यवस्था को। अगला, हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? ये जो है दोस्तों राष्ट्रीय आय से संबंधित है। ठीक है, हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? राष्ट्रीय आय से। अगला, निम्नलिखित में से किसे जो है महारत्न का दर्जा प्राप्त नहीं है? इनमें से किसे जो है महारत्न का दर्जा प्राप्त नहीं है? तो ये जो है दोस्तों कौन सा हो जाएगा? ऑयल इंडिया कंपनी। ठीक है, ऑयल इंडिया कंपनी को जो है OIC इन्हें महारत्न का दर्जा प्राप्त नहीं है। अगला, अटल परावर्तन इनोवेशन मिशन किसके अधीन स्थापित किया गया है? ये जो है नीति आयोग। ठीक है, NITI का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाइए। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना। ठीक है, तो सर्व शिक्षा अभियान, सब पढ़े सब पढ़े, यह 2001 में आया था। कब? 2001 में। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ये जो है प्रौढ़ शिक्षा से संबंधित है दोस्तों, 1987 में। ठीक है, कब? 1987 में। उसके बाद बात करेंगे हम लोग साक्षरता मिशन किट, ये 1988 में। ठीक है, और ये बच गया दोस्तों राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, ये कब आया था? 2009 में। तो इस तरह जो है डी का 4 किसमें है? इसमें है दोस्तों, और 2 का 2, डी का 4, सी का 3 ब्लैक, 1 का 3 2 का 4, सर्व शिक्षा अभियान, सब पढ़े 2 का 4 होना चाहिए। नहीं, यहाँ पे सर्व शिक्षा अभियान ये 4 आना चाहिए। इसको एक बार देख लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, इस चीज को एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला, वेलैंड है ना, वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 2 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को ये मनाया जाता है। इसको बोलते हैं आर्द्र भूमि दिवस। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से जो सामान्य परिस्थिति में वृक्ष के पत्तों की सरसराहट का डेसिबल कितना होता है? ये जो है दोस्तों कितना होता है? 20 डेसिबल तक होता है। ठीक है,
वृक्ष के पत्तों की सरसराहट 20 डेसिबल तक होता है। डेसिबल में ध्वनि की ये को मापते हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम, ठीक है, भारत में नवीनतम चट्टान प्रणाली इनमें से कौन सा थी? ये जो है दोस्तों कौन सा हो जाएगा? गोंडवाना लैंड। कौन सा हो जाएगा? गोंडवाना लैंड की भूमि। अगला, 10 डिग्री चैनल किसको किसको अलग करता है? 10 डिग्री चैनल किसको किसको अलग करता है? ये जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को। 8 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? मालदीव को, है ना, एम मन किसको? मालदीव। और 8 डिग्री चैनल माँ होना चाहिए, मालदीव को। याद आएगा तो बताएंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला देखेंगे कि नेक्स्ट है कि भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी दामोदर नदी की सहायक नहीं है? ठीक है, इनमें से कौन सी जो है दामोदर की सहायक नदी नहीं है? तो इंद्रावती नहीं है, क्योंकि इंद्रावती कहाँ बहती है? छत्तीसगढ़ में। ठीक है, इंद्रावती कहाँ बहती है? छत्तीसगढ़ में। अगला, भाखड़ा नंगल परियोजना जो है एक संयुक्त परियोजना है, किसकी किसकी? तो ये हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की। ठीक है, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की ये संयुक्त परियोजना है, भाखड़ा नंगल बांध परियोजना। अगला, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। तो कोटा कहाँ है? राजस्थान में। तारापुर कहाँ है? महाराष्ट्र में। तारापुर कहाँ? महाराष्ट्र। काकरापारा कहाँ है? गुजरात में। और नरोरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो इस तरह जहाँ पे होगा 1 का 4 2 का 3, 1 का 4 2 का 3, जिसमें होगा एकदम सही 1 का 4 2 का 3, किसमें है? बी नंबर एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, सूर्य ग्रहण कब लगता है? तो सूर्य ग्रहण कब लगता है दोस्तों? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सूर्य ग्रहण की अगर हम लोग बात करेंगे तो सूर्य ग्रहण जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। ठीक है, जब चंद्रमा जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, यानी कि प्रतिपदा, न्यू मून, यानी कि जब नया जो है मून का डे होता है, यानी कि बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये जो है दोस्तों 30 जीके के क्वेश्चन थे। सॉरी दोस्तों, हम कंप्यूटर और साइंस के क्वेश्चन आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते, लेकिन पीडीएफ दोस्तों अभी के अभी हम टेलीग्राम में डाल देंगे। और टाइम चूंकि 9:31 हो चुका है, खाना खा के अभी नाइट ड्यूटी भी जाना है, तो क्षमा चाहता हूँ आप सबसे। चलिए, वीडियो को यहाँ देखने के लिए शुक्रिया। एक लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, और चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।